चलिए भाई, आज का कहानी स्टार्ट किया जाए। आज कहानी क्या है? आज कहानी है वेरिएबल। ठीक है। पिछले वीडियो में बहुत कुछ बात हो गया है। पिछला वीडियो में कैसे एनाकोंडा इंस्टॉल किए, विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल किए, सब देख लेना भाई। ज़्यादा टाइम उस पर बात नहीं होगा। बात होता है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? आसान भाषा में वेरिएबल होता है डिब्बा। डिब्बा, डिब्बा, डब्बा। ठीक है। अब डब्बा मतलब क्या हुआ? जैसे कि भाई, अब आटा का डब्बा अलग है, तेल का डब्बा अलग है, पानी का डब्बा अलग है। ठीक है, उसी तरह से अलग अलग डब्बा है। ठीक है। अब डब्बा में अलग अलग चीज रखते हैं। किसी में आटा रखते हैं, तेल रखते हैं, किसी में भाई पानी रखते हैं, चीनी रखते हैं, सब अलग अलग चीज रखते हैं। तो जो डब्बा है उसका कुछ कुछ नाम होगा। नाम तुम जो रख दो, नाम से मतलब नहीं है, नाम तुम्हारे ऊपर है। नाम तुम रख दो ABCDE, कुछ नाम रख दो डब्बा का। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये भाई तुम्हारे ऊपर है। ये हुआ डब्बा का नाम। लेकिन उसमें जो चीज रखाता है वो लिमिटेड है। ठीक है, इतना ही प्रकार का चीज रखा जा सकता है। तो डब्बा यहाँ क्या हुआ? यहाँ यहाँ डब्बा हुआ। ये क्या टुई टुई करता है? हाँ, डब्बा हुआ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल मतलब क्या? डब्बा। देखते रहे क्या क्या पढ़ना। अब डब्बा में बेसिक वेरिएबल असाइनमेंट कैसे करते हैं? अब जैसे इधर लिखा A = 10। अब इसका मतलब क्या हुआ? ए नाम का एक डब्बा है जिसमें 10 डाल दिया। ठीक है। बी नाम का डब्बा है जिसमें 10.2 डाल दिया। ये दूसरा तरह का सामान डाला भाई। ये सामान दूसरा तरह का है। उधर 10 था, सिर्फ 10.2 डेसिमल वाला सामान है। ठीक है। आगे जब डेटा टाइप पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे डेटा टाइप कितने प्रकार का होता है, क्या क्या होता है। अब ए नाम का डब्बा था, उसमें 10 डाला। बी नाम का डब्बा था, उसमें 10.2 डाला। और सी नाम का डब्बा बनाया, इसमें डाला। सी नाम का डब्बा बनाया जिसमें डाला ABC। ठीक है। ये तीनों अलग अलग तरह का चीज है। अब अगर इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट प्रिंट करा भाई A, B, C। ठीक है। अब इसको प्ले कर दिया, क्या आया? 10.2 पहला डब्बा में जो था वो प्रिंट कर दिया, दूसरा डब्बा में जो था वो प्रिंट कर दिया, तीसरा डब्बा में जो था प्रिंट कर दिया। तो ये जो डब्बा है ABC, ए नाम का अलग डब्बा है, बी नाम का अलग डब्बा है, सी नाम का अलग डब्बा है। ये कुछ भी डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं वेरिएबल। ये क्या है? ये अलग अलग तरह का डेटा टाइप है। पहला वाला इंटीजर है, दूसरा वाला फ्लोट है, तीसरा वाला ABC क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। ठीक है। अब चलो भाई दूसरा बात करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट। मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट, ये क्या किए थे? बेसिक वेरिएबल असाइनमेंट। मल्टीपल मतलब एक ही बार में सब। तो क्या करेगा? A, B, C = 10, 10.2, सेम वही नंबर इस वजह से लिखे हैं कि समझ में आए दोनों एक ही चीज है। कुछ भी ले सकता है। ठीक है। अब इधर करते हैं प्रिंट। प्रिंट प्रिंट किया भाई A, B, C। ठीक है। अभी क्या आता है देखते हैं। A 10, 10.2 ABC, यानी पिछले बार जो बेसिक वेरिएबल असाइनमेंट करा था वो हम लोग अलग अलग लाइन पे करा। एक लाइन पे भी करेगा तो ऐसा आएगा ABC = 10, 10.2 और स्ट्रिंग। ठीक है। ए में 10 चला गया, बी में 10.2 चला गया, सी वाले डब्बा में ABC चला गया। ये सब एक साथ चला गया, इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट हो गया। तो ये हुआ मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट।
बेसिक वेरिएबल असाइनमेंट एक एक करके, मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट एक बार में। तीसरा क्या है, टाइप चेकिंग। ठीक है, ये भी अच्छा बात है। अब टाइप चेकिंग क्या होता है, किस टाइप का डब्बा है। जैसा मैंने बोला ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। एक डब्बा है जिसके अंदर 10 डाला, ये एक तरह का है। बी एक डब्बा है जिसके अंदर 10.2 डाला, और सी एक डब्बा है जिसके अंदर अपन ए बी सी डाला। तो ये किस टाइप का डाला भाई, किस टाइप का डाला, इधर प्रिंट करेगा तो बताएगा किस टाइप का डाला। ठीक है, अभी क्या करेगा, इधर करेगा टाइप, ये पूछेगा कि तू डब्बा है भाई, तेरे डब्बे में जो सामान है वो किस टाइप का सामान है। ठीक है, एक ब्रैकेट एक ब्रैकेट खोल गया ब्रैकेट। अभी चेक करता पहले इसको। ये भाई बता दिया, देखा, इंट। ये बोला कि मेरे डब्बे में जो सामान है वो इंट टाइप का सामान है। ठीक है, अब इससे पूछता है ये जो बी के अंदर जो सामान है यह किस टाइप का सामान है। बी के अंदर जो सामान है ये बताएगा यह फ्लोट टाइप का सामान है, यह डिफरेंट टाइप है। ठीक है, जैसे बोला एक डब्बा में आटा रखा है, एक डब्बा में तेल रखा है, एक डब्बा में पानी रखा। ठीक है, उसी तरीके से फ्लोट ये एक टाइप है। जो डेसिमल नंबर 10.2 है, 2.4, 1.2, 2.3, 3.4, 4.4, 4.4 कुछ भी हो सकता है। जहां डेसिमल होता है वो फ्लोट में जाएगा। ठीक है, अभी इससे पूछता है कि सी टाइप जो है तेरा डब्बा, सी डब्बा है, उसमें किस टाइप का सामान है। ये बताएगा स्ट्रिंग टाइप का सामान है। स्ट्रिंग हमने बहुत बार पहले भी बात कराया है, अल्फाबेट्स लेटर वर्ड इस तरीके का, ये स्ट्रिंग टाइप होता है। तो डेटा टाइप कितने तरह से हुआ, इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग, ये तीन डेटा टाइप देखा हमने, और वेरिएबल देखा। आगे और है, बूलियन एक होता है डेटा टाइप जिसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स होता है। ठीक है, अब हुआ अपडेटिंग वेरिएबल। ओके, ए इक्वल टू 10 है। ठीक है, अब ए इक्वल टू अगर 10 है और इसको मेरे को अपडेट करना है सेव नंबर को वैल्यू, तो बी का जरूरत नहीं है, अपन ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, अब क्या वैल्यू आएगा, प्रिंट करा ए। अब ए का वैल्यू क्या देता है, प्रिंट ए का वैल्यू दिया 11। यानी जो डेटा इस डब्बे में पहले 10 था, हमने क्या करा, ए प्लस 1 कर दिया, यानी 10+1 करके ए के डब्बे में डाल दिया। तो ए के डब्बे में जो 10 था उसको अपडेट करके 11 कर दिया। अभी इधर ए प्लस 2 कर देंगे तो 10+2 12 हो जाएगा। तो डब्बे में जो वैल्यू था उसको अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से डेटा टाइप वेरिएबल को अपडेट कैसे करते हैं। आगे आगे बहुत काम आएगा, ये सारी चीज़ें आगे हर तरीके का लॉजिक इम्प्लीमेंट करने में ये काम आएगा। अब ये एक्सप्रेशन है, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5। ठीक है, अभी सी इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी प्लस 5 माइनस 2 करके देखते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन दिया ये, प्रिंट सी। अभी क्या आया, हाँ ये पूरा कैलकुलेट करेगा। ये कैलकुलेशन में क्या यूज करता है, जो मैथ्स में यूज होता है, बॉड मास। बॉड मास, बॉड मास, हाँ बॉड मास। तो बॉड मास जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन करेगा। ठीक है, तो ए 10 × 5 50, 50+5 55, 55 - 2 53, आ गया 53। ये हो गया वेरिएबल का कहानी। इसमें सुना डेटा टाइप, बेसिक वेरिएबल। साहब में वेरिएबल होता क्या, वेरिएबल होता डब्बा।
डब्बा में डालेगा, कैसे डालेगा, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, a में गया 10, b में गया 5। वो डब्बा अपडेट भी होते रहता है। मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट क्या हुआ, एक लाइन में ही कर दिया सब, a कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 10 कॉमा दूसरा नंबर डालना है, अगर कोई पी में फ्लोट डालना है, इंटीजर, जो मतलब आगे पीछे जो जिसका मन, ए के बाद बी है, ठीक है, तो उसी हिसाब से नंबर जाएगा। ए कॉमा बी कॉमा सी है और 10 कॉमा 11 कॉमा 12 है, तो ए में 10 जाएगा, उसके बाद वाले बी में 11 जाएगा, सी में ऐसा जाएगा, ऐसा करके, ठीक है। टाइप चेकिंग क्या हुआ, हमें वेरिएबल है हमारे पास, पर जानना है ये इसमें जो भी डेटा है वो किस टाइप का है, तो वहां टाइप लगा के चेकिंग कर लेंगे। अपडेट करना कैसे, वेरिएबल ए इक्वल टू 10 है, अब इसी ए को हमें अपडेट कर देना है, ए इक्वल टू ए प्लस 1 2 3 जो भी करना है नंबर, जैसे भी उसको चेंज करना है, तो वो नंबर कैलकुलेट होकर वापस से ए में चला जाएगा, ए का वो डेटा अपडेट हो जाएगा। एक्सप्रेशन बॉड मास, इसमें अब ये क्या हुआ, यहाँ पे a इक्वल टू 10, ए के डब्बे में पहले 10 था, बी के डब्बे में 5 था, सी के डब्बे में क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन बॉडमास रूल फॉलो करके फॉलो हुआ, इसका जो नंबर वैल्यू आया वो सी के डब्बे में चला गया, हमने सी को प्रिंट कर दिया, तो इससे हमें सी का वैल्यू प्रिंट हो गया। तो ये हमारा हुआ वेरिएबल और डेटा टाइप, ठीक है भाई। अभी आगे बात करेंगे फिर से दूसरा टॉपिक का, ठीक है। डे 2 का छोटा सा हो गया, अभी बात आगे तो बहुत बड़ी है भाई, बात तो चलते रहेगी, हर एक चीज में पाइथन का मास्टर बन जाना है भाई, एक्सपर्ट। ठीक है भाई, हैप्पी बर्थडे।